अलकादिर केस में सजाएं कब खत्म? हुकूमत के पास सिर्फ चंद ही दिन बाकी। इरशाद भट्टी की चौंका देने वाली खबरें। सीनियर तर्जकार इरशाद भट्टी ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुश्रा बीबी को सजाएं हो चुकी हैं। अब हर किसी के जहन में यही सवाल है कि अब हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। उनके कहने थे कि बानी PTI इमरान खान बारहा कह चुकी कि अगर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो मुज़ाकरात खत्म करें। इसीलिए मुझे लगता है कि खान साहब को दिए जाने वाली सजा का मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा, लेकिन मुज़ाकरात चलते रहेंगे। मुज़ाकरात उस वक्त खत्म होंगे जब हुकूमत तहरीरी तौर पर बता दे कि हम 9 मई और 26 नवंबर पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते और न ही सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अभी हुकूमत के पास चंद दिन बाकी हैं। देखते हैं कि वो PTI की जाने से पेश किए गए 2 मुतालबात का क्या जवाब देती है। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान और बुश्रा बीबी की सजाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिन बुनियादों पर सजा दी गई वो बुनियाद ही कमजोर है। इस केस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिसिंग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है कि वो आला अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। खान जेल में नहीं रहेगा, इक़्तिदार में बड़ी वापसी होगी, नून लीग एहतियात करे, मुनीब फारूक ने बड़ा दावा कर दिया। सीनियर तजियाकार मुनीब फारूक ने कहा कि जैसे ही इमरान खान के खिलाफ केस का फैसला आया, PTI ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि 190 मिलियन पाउंड केस के हकायक को कानून के बड़े बड़े चैंपियंस ने बुरी तरह से मस्त करने की कोशिश की है। सलमान अकरम राजा हो या फैसल चौधरी, दोनों जानबूझकर कौम से सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है कि बरतानिया से आने वाला पैसा रियासत पाकिस्तान के बजाय किसी और अकाउंट में क्यों गया। मुनीब फारूक ने बड़ा इंकशाफ किया कि इस केस के फैसले में चंद बातें और नकाइस ऐसे हैं जिसका इमरान खान और बुश्रा बीबी को बड़ा फायदा होने वाला है। इमरान खान सारी जिंदगी जेल में नहीं रहेंगे, वो दोबारा इक़्तिदार में भी वापस आ सकते हैं। मेरी मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत से गुजारिश है कि इस फैसले पर खुशियां न मनाएं। किसी को तकलीफ में देखकर ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। कप्तान का पैगाम आ गया, आपने घबराना नहीं है। अज़मा बुखारी को PTI के तहक़्क़ुक़ों पर एतराज क्यों? मंसूर अली खान की चौंका देने वाली खबरें। सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने अपने ब्लॉग में कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सजा के बाद इमरान खान ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मेरी जिद्दोजहद जारी है और इसके लिए मुझे जितनी देर भी जेल में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं करूंगा। हमारा आजादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है जिसके हुसूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान का ये बयान उनके ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ। उनके मुताबिक मलिक ने शरीफ खानदान ने मलिक से मिलकर 2 नंबरी की। इस पर मेरा उनसे सवाल है कि तो फिर आपने उसी शख्स को फायदा देने के लिए काबीना से दस्तखत क्यों कराए और सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अब वो अपनी ट्वीट में अपील कर रहे हैं कि उनको न्यूट्रल एम्पायर्स चाहिए। इमरान खान को मैसेज का इंतजार, वो आएगा और वो रहा। बुश्रा बीबी की पहली रात जेल में कैसी गुजरी? जावेद चौधरी ले आए चौंका देने वाली खबरें। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि बानी PTI को सजा के बाद एक मैसेज का इंतजार है। खान को उम्मीद है उसके बाद हुकूमत इनको रिहा कर देगी। उन्होंने सजा के बाद जो ट्वीट की उसने पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचा दिया है। उन्होंने किसी भी किस्म की डील करने से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान उस वक्त तक इस मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे जब तक उनसे दोबारा मुज़ाकरात शुरू नहीं होते। जावेद चौधरी ने कहा, मुझे इमरान खान और PTI लीडरशिप की समझ नहीं आ रही कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। इनको चाहिए कि खुद को अच्छे और मॉडर्न सियासतदान साबित करें। माजी को कुरेदने की कोई जरूरत है और न ही इसका कोई फायदा होगा। खान साहब माजी की गलतियों को दफन करके अपना सीना बड़ा करें। पाकिस्तानी हुकूमत ने मराकश कश्ती हादसे की आला सतही तहकीकात कराने का फैसला कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की हुकूमती टीम मराकश रवाना हो गई। कमेटी तारकीन वतन के कश्तियों के हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों का पता लगाएगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए थे। FIA ने मराकश कश्ती हादसे में मुलविस खातून मुल्जिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार कर दिया। डायरेक्टर FIA गुजरावाला ने कहा, मुल्जिमा अपने बेटों खावर और हसन के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। गुजरात से मुल्जिमा ने मुतादिद अफराद से रकूम भी वसूल की, जिस पर तहकीकात जारी हैं। कश्ती हादसे में नामजद और सब एजेंट्स की गिरफ्तारियां यकीनी होंगी।
हालिया के हामिद शब्बीर के जबह होने की तस्दीक, इबरार शब्बीर ताहाल लापता हैं। £190 मिलियन तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। बानी पीटीआई को रिश्वत और डाके की सजा मिली। बानी पीटीआई के हाथ डाके और करप्शन से रंगे हुए हैं। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त पैसा वापस कर दिया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया गया। काबीना ने बंद लिफाफा मंजूर करके इसके हवाले किया जिसने चोरी की। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के उलमा कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस्लाम के नाम पर हासिल पाकिस्तान में लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। हुक्मरानों और सियासतदानों ने मजहब इस्लाम के साथ जुल्म किया। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, सनतकार, जागीरदार, ब्यूरोक्रेट्स और आम पाकिस्तानी की एक हैसियत है। झूठ मूठ और धांधली के इलेक्शन से हसीना वाजिद भी जीती थी। शराफत से हमारी बात मान लो। मदारिस पर हर तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं और आलमी साजिशें हो रही हैं। कई दरवाजों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चला करते। 2 से 3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चलते हैं। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और मुकालमों का इल्म है। मुलाकात को अलीमा खान खुशाइन करार दे रही हैं। बानी पीटीआई इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। कहते हैं बातचीत बराह रास्त आला तरीन सतह पर शुरू हो गई। कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्सपर्ट पैगाम। इस मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं, ये मुज़ाकरात का कह रहे थे। अब मुज़ाकरात शुरू किए तो भाग रहे हैं। बानी पीटीआई ने पहले कहा था इनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। बानी पीटीआई NRO नहीं लेंगे। अब हुकूमत NRO मांग रही है। अता तारड़ जैसे लोग पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं। इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और दुनिया हम पर तनकीद कर रही है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू। मुश्तर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। शेख रशीद कहते हैं बानी पीटीआई से खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। मैंने बानी पीटीआई को खुद बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया। बानी पीटीआई ने कहा आप सियासत के सारे रूल समझते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। मैंने बानी पीटीआई को कहा कि हाई कोर्ट से आपको जल्द रिलीफ मिलेगा। मैंने बानी पीटीआई को यह भी कहा ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा तो मुज़ाकरात फेल और ख़त्म हैं। अदालती मामलात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। £190 मिलियन केस का फैसला आ चुका है जिसमें कोई इब्हाम नहीं। बानी पीटीआई को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। चोरी और करप्शन का पैसा साबित होने पर मुतालिका मुल्क को वापस करना बरतानिया का कानून है। पीटीआई दौर में खुफिया तरीके से काबीना ने डील की मंजूरी दी। करप्शन साबित होने पर अदालत ने सजा सुनाई। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा दूसरों की किरदार कुशी करने वाले ने मुल्क की तारीख की बड़ी करप्शन की। बानी पीटीआई सबसे बड़े चोर साबित हो गए हैं। झूठ, बहतान और इल्ज़ाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। £190 मिलियन केस के फैसले में कोई इब्हाम नहीं। पार्टी फंडिंग, शौकत खानम का खैराती पैसा, बहुत से मामलात में इन्होंने करप्शन किया। बानी पीटीआई का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि दूसरों की किरदार कुशी करने वाले ने मुल्क की तारीख की बड़ी करप्शन की। बानी पीटीआई सबसे बड़े चोर साबित हो गए हैं।
झूठ, बहतान, इल्जाम तराशी करने वाले खुद करप्शन में पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबहम नहीं। पार्टी फंडिंग, शौकत खानम का खैराती पैसा, बहुत से मामलात में इन्होंने करप्शन की। बानी पीटीआई का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने सेंट पैट्रिक में सकाफती दिन की तकरीब से खिताब में कहा, मेरी इक़दार और तरक्की की बुनियाद रखने वाला ये इदारा आज चमक दमक रहा है। सकाफती दिन महज एक जश्न नहीं, ये फ़हाम व तफ़हीम और हम आहंगी का आकाश है। सकाफती लम्हात और मुशाहिदात हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। सकाफती पहलुओं से ही हम अपने वतन की हकीकी तफ़हीम को उजागर कर सकते हैं। मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला मुल्क हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। नामंतखब अमरीकी सदर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर अकामत शोइची की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर मरीम नवाज का 2022 के सराब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ को दौरा जापान की दावत। मरीम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर मरीम नवाज शरीफ के तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दाम को सराहा। नामंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। स्टेज सज गया। सिक्योरिटी के लिए 25,000 एहलकार तैनात। मुतादिद आलमी रहनुमाओं को शिरकत के दावतनामे अरसाल। ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर 20 जनवरी को दूसरी मुद्दत सदारत के लिए कांग्रेस के अरकान सुप्रीम कोर्ट हज़ारों शुरका के सामने हल्फ उठाएंगे। सदर जो बाइडेन ने तस्दीक की है कि वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की सदारती तकरीब में शिरकत करेंगे। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा तय पा गया। रूसी सदर का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुमा के रोज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रूस का दौरा किया। दोनों ममालिक के सदूर ने क्रेमलिन में मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों, अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन शामिल। ईरान और रूस एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले में इल्ज़ाम पर एक शख्स ज़ेर हिरासत। भारतीय मीडिया के मुताबिक मशकूक मुल्ज़िम को मुंबई पुलिस की निशानदही पर हिरासत में लिया गया। मुल्ज़िम को छत्तीसगढ़ में चलती ट्रेन से हिरासत में लिया गया। मुंबई पुलिस ने वीडियो कॉल पर मुल्ज़िम की तस्दीक की। मुल्ज़िम ने मज़ाहमत के दौरान सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया, जिससे 6 ज़ख्म आए। इनमें से 2 काफ़ी गहरे थे। एक ज़ख्म रीढ़ की हड्डी के करीब तरीन था।